अपने दर्शकों को बताएंगे विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। लखीसराय में काफिले पर हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके काफिले पर ये हमला हुआ है। विजय सिन्हा ने इस बाबत बयान भी दिया कि ये आरजेडी के गुंडे हैं जिन्होंने हमारे काफिले के ऊपर हमला किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखीसराय में काफिले पर हमला हुआ है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और देखिए कैसे काफिले पर हमला किया गया है। विजय सिन्हा ने खुद कहा कि आरजेडी के गुंडे हैं जिन्होंने मेरे काफिले के ऊपर हमला किया है। क्या कह और रहे हैं? सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया कहा? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखीसराय से। राकेश, क्या हुआ है आखिर, क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ हुआ वहां पर? जी देखिए, सुबह से ही लगातार जो है डिप्टी सीएम खुड़ियारी मतदान केंद्र संख्या 405 और 406 को लेकर लगातार जिला प्रशासन से शिकायत कर रहे थे। इनका आरोप था कि वहां जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे, उनको वहां पे आरजेडी समर्थक के लोग उनको बैठने नहीं दे रहे थे। इसी सूचना पर देखिए, हालांकि वहां पे लखीसराय एसपी पहुंचे थे पूरे दल बल के साथ, उस पूरे गांव में भी घूमे, लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि डिप्टी सीएम का आरोप है कि डरा हुआ है, आरजेडी समर्थक उसको डरा के रखे हैं। इसी सूचना के बाद डिप्टी सीएम जो है खुड़ियारी गांव पहुंचे, खुद वहां पहुंचे, और जैसे ही बूथ के समीप पहुंचे कि उसी गांव के लोग, जैसा कि इनका आरोप है कि आरजेडी समर्थक के द्वारा जो है गोबर फेंका गया है, पत्थरबाजी की गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। इनके साथ जो लोग हैं कई लोग घायल भी हैं, और इसकी शिकायत लगातार। राकेश, हमें ये बताइए कि सुबह से ही ये बात विजय सिन्हा कह रहे हैं बार बार कि सुबह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, तो आखिर प्रशासनिक तैयारियां क्या मुकम्मल नहीं की गई है उस जगह पर, उस क्षेत्र में? देखिए, जब इसकी शिकायत एसपी को, जैसा कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मैंने एसपी से शिकायत कर रखा है, उसके बाद एसपी उस गांव में पहुंचे, काफी संख्या बल के साथ पहुंचे थे, पूरे गांव भी घूमे, लेकिन उनका जब मीडिया से सवाल हुआ, जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, बीजेपी समर्थक पोलिंग एजेंट को क्यों नहीं दे रहे हैं बैठने, तो उन्होंने बोला कि अभी तक शिकायत नहीं मिला है। लेकिन जब डिप्टी सीएम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सीधा आरोप जिला प्रशासन पे लगाया, और बोला कि लगातार जब इसकी सूचना हम दे रहे हैं और उन लोगों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो लास्ट में खुद डिप्टी सीएम वो गांव गए हैं, उसके बाद यह वारदात हुआ है। और राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस काफिले में कितने ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, क्या इस बाबत भी कोई सूचना, क्या डिप्टी सीएम के जो वाहन थे उन्हें भी क्षति पहुंचाई गई है, क्या हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमारे अभी उनके पीएस से बात हुई है, उन्होंने बताया
8 लोग जख्मी हैं, पथराव किया गया है, गोबर फेंका गया है और डिप्टी सीएम वहीं पे बैठे हैं। तक वो डिप्टी सीएम का कहना है जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह का आखिर क्यों हुआ, जब मुकम्मल व्यवस्था का दावा यहाँ का जिला प्रशासन कर रहा था, पूरा कुनमा कर रहा था कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से मतदान करवाया जाएगा, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ? अभी भी राकेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मतदान केंद्रों तक लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? क्यों इस तरह की अराजकता वाली स्थिति बनाई गई? जी बिल्कुल, जिस तरह का आरोप है डिप्टी सीएम का, उनका साफ तौर पे कहना है कि एक जाति विशेष के लोग उस गांव में हैं और दबंग हैं, जो कि कमजोर वर्ग के लोगों को बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, उन्हें घर में ही रोका जा रहा है कि बूथ तक नहीं पहुंचे, वोट। चलिए राकेश, आप बने रहे हमारे साथ। तो इससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे थे, क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनवा देते हैं। और देखिए, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को फिर से दे दे। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। हमले के बाद विजय सिन्हा का बड़ा बयान, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे विजय सिन्हा। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ने कहा है कि आरजेडी के गुंडों ने बूथ को कैप्चर किया और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की जाएगी। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, पत्थरबाजी की गई, गोबर फेंके गए। हमले के बाद विजय सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे विजय सिन्हा, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के ये गुंडे हैं, ये कार्यकर्ता हैं जो लगातार हमारे लोगों को या गांव के लोगों को, जनता जनार्दन तक को, बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम, आपको बयान सुनवाते हैं। और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है, क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, ऐसी व्यवस्था पर जो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान नहीं करा पाए। और ये तस्वीरें हम आपको उनके काफिले की दिखा रहे हैं। हमले के बाद विजय सिन्हा का ये बड़ा बयान आया है और इन काफिलों को देखकर, आप इस भीड़ को देखकर ये समझ सकते हैं कि क्या वहां पर तस्वीर रही होगी। उनके गाड़ी पर आपको कचड़े नजर आ रहे होंगे, गोबर फेंके गए, काफिले पर पूरी तरह से हमला किया गया है। अब यहाँ पर भूल चूक किससे हुई, क्या वाकई प्रशासन की तरफ से वैसी मुकम्मल व्यवस्था जिसके दावे किए जा रहे थे वो नहीं थी क्या? तो देखिए, लगातार आज वो